हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। All students in the live class who have already joined, please confirm quickly your audio video is okay so that we can start. So I wait for your confirmation. तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो आज का हमारा डिस्कशन है करंट अकाउंट ओपन करने के रूल्स को लेकर के। ये हमारी बेस बिल्डिंग क्लास है, तो जिसमें हम कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते हैं। तो क्या रूल्स हैं, करंट रूल्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के करंट अकाउंट को ओपन करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड, करंट अकाउंट ओपन करने के जो रूल्स हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिलेट किए हैं कि वो कंपनी, वो बोरोर, वो पर्सन जो करंट अकाउंट ओपन कर रहा है वो कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट किसी बैंक से ले रहा है या नहीं ले रहा है। तो इसीलिए हम उसको उसी एंगल से डिस्कस करेंगे। तो अगर किसी ने करंट अकाउंट ओपन करना है और वो बोरोर है और वो बोरोर बैंकिंग सिस्टम में यानी किसी ना किसी बैंक से या तो वो कैश क्रेडिट अवेल कर रहा है या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेल कर रहा है, तो ये जो दो फैसिलिटीज हैं ये करंट अकाउंट की तरह ही काम करती हैं। तो जैसे करंट अकाउंट में हम लगातार ऑपरेशन डेबिट क्रेडिट करते हैं, वैसे इन दो क्रेडिट फैसिलिटीज में भी उसी प्रकार से ऑपरेशंस होती हैं। तो अगर कोई बोरोर ये क्रेडिट फैसिलिटीज अवेल कर रहा है तो उससे रिलेटेड रूल्स क्या हैं। अगर बैंकिंग सिस्टम से वो लेस देन 5 करोड़ इस प्रकार की फैसिलिटीज अवेल कर रहा है, यानी कैश क्रेडिट है या ओवरड्राफ्ट है जिसका अमाउंट लेस देन 5 करोड़ है, तो उस केस में व्हाट इज द पोजीशन। बैंक्स कैन ओपन करंट अकाउंट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। सो बैंक एक्स से ABC लिमिटेड कैश क्रेडिट फैसिलिटी ले रहा है और अमाउंट है 4 करोड़ का, तो उस केस में बैंक जेड बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के ये करंट अकाउंट ओपन कर सकता है। बट देयर इज ए कंडीशन। कंडीशन क्या है, बैंक जेड जब ये करंट अकाउंट ओपन करेगा तो वो ABC कंपनी से एक अंडरटेकिंग लेगा। सो अंडरटेकिंग क्या होगा, दैट कंपनी विल इन्फॉर्म द बैंक व्हेन credit facility availed by them from banking system becomes 5 करोड़ और more। तो ये अंडरटेकिंग वो बोरोर देगा, यानी ABC लिमिटेड बैंक जेड को ये अंडरटेकिंग देगी कि जैसे ही उसकी क्रेडिट फैसिलिटी 5 करोड़ या उससे ऊपर चली जाए तो फिर वो बैंक जेड को उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो ये अंडरटेकिंग लेनी है बैंक जेड ने एट द टाइम ऑफ ओपनिंग दिस करंट अकाउंट, एंड करंट अकाउंट कैन बी ओपन्ड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। उन केसेस में जहां पे एग्रीगेट एक्सपोजर बैंकिंग सिस्टम का 5 करोड़ या उससे ऊपर है। अभी हम बात कर रहे थे लेस देन 5 करोड़, अब हम बात कर रहे हैं 5 करोड़ और मोर। अगर एक्सपोजर का अमाउंट फ्रॉम बैंकिंग सिस्टम मीन्स सभी बैंकों का कुल मिलाकर के, नॉट फ्रॉम इंडिविजुअल बैंक। तो यहां पे रूल क्या है, बोरोर कैन ओपन करंट अकाउंट विद एनी वन ऑफ द बैंक्स विच हैज अलाउड कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी विच इज एटलीस्ट 10% ऑफ द एग्रीगेट एक्सपोजर ऑफ बैंकिंग सिस्टम टू दैट बोरोर। तो अगर वो 5 करोड़ या उससे ऊपर है, सो लेट अस से वी हैव बैंक एक्स, बैंक वाई, बैंक जेड, और इनके यहां से वो कैश क्रेडिट फैसिलिटी ले रहा है तीनों से ही, और इनमें
वो किस बैंक के साथ करंट अकाउंट ओपन कर सकता है? कोई भी बैंक जिसका टोटल एक्सपोजर में कम से कम 10% लगता है। लेट अस से इस बैंक का टोटल एक्सपोजर में लग रहा है 60%, इसका लग रहा है टोटल एक्सपोजर में 32%, इसका लग रहा है टोटल एक्सपोजर में ओनली 8%। तो हमारा रूल क्या कहता है? बोरर कैन ओपन करंट अकाउंट विद एनी वन ऑफ दीज बैंक्स, इनमें से किसी भी बैंक के साथ जिसने सीसी या ओडी अलाउ किया हो, जो कम से कम 10% ऑफ एग्रीगेट एक्सपोजर ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। तो दिस मीन अगर हम 10% की कंडीशन को सामने रखते हैं तो बैंक Z के पास या बैंक Y के साथ ये करंट अकाउंट ओपन हो सकता है, लेकिन बैंक X के साथ ये अकाउंट ओपन नहीं हो सकता। इन केस नन हैज एटलीस्ट 10%, तो अगर ये 3 बैंक ना होकर के 15 बैंक्स होते और किसी भी बैंक का 10% नहीं है, 10% से कम है सभी बैंक्स का, तो उस केस में ये करंट अकाउंट किन के साथ ओपन होता? वो बैंक जिसका हाईएस्ट एक्सपोजर होता अमंग CCODD। तो आई एम श्योर इन रूल्स को अभी तक हमने ठीक से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो अगर लेस देन 5 करोड़ है तो किसी भी बैंक के साथ ये करंट अकाउंट ओपन हो सकता है। अगर एक्सपोजर 5 करोड़ या उससे ज्यादा है तो इन रूल्स को हमें फॉलो करना होगा। तो जरा मुझे कंफर्म कर दीजिए कि आपने इन दोनों पार्ट्स को ठीक से अंडरस्टैंड कर लिया है। सो कर दीजिए कंफर्म दैट यू हैव बीन एबल टू understand these two things very clearly. करंट अकाउंट रूल्स को लेकर के लगातार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, इसीलिए हमें काफी केयरफुली इसको करना होगा। यस कर दीजिए कंफर्म दैट यू हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग प्रॉपरली। तो चलिए अब हम इसी को आगे लेके चलते हैं। अदर लैंडिंग बैंक्स, तो किन केसेस के अंदर सॉरी फ्रेंड्स, सो जहां मोर 5 करोड़ एंड मोर है उस केस के अंदर अदर लैंडिंग बैंक्स में ओपन ओनली कलेक्शन अकाउंट्स। जैसे हमने एग्जांपल ली थी, एक बैंक का 8%, दूसरे बैंक का 60% और तीसरे बैंक का 32%। सो लेट अस से इस बैंक के साथ ये करंट अकाउंट ओपन किया गया तो जो दूसरे बैंक हैं वो एक कलेक्शन अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वो करंट अकाउंट नहीं होगा, वो कलेक्शन अकाउंट होगा। Funds deposited in such collection accounts will be remitted within 2 working days of receiving such funds to the CCOD account maintained with above mentioned bank maintaining current account for the borrower. तो इन बैंकों में उस करंट अकाउंट में, जिसको करंट अकाउंट ना कह के हम कलेक्शन अकाउंट कहेंगे, तो इन बैंकों में जो कलेक्शन अकाउंट है इसमें जो कुछ भी क्रेडिट होगा तो कहाँ उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा? उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा इस बैंक के इस अकाउंट के अंदर, और वो भी कितने पीरियड में? 2 वर्किंग डेज के अंदर। जब वो फंड्स रिसीव हुए उसके 2 वर्किंग डेज के अंदर ये पैसा ट्रांसफर कर देना होगा इस बैंक को जिसके पास वो करंट अकाउंट है। सो बैंक मेंटेनिंग करंट अकाउंट। बैलेंस इन दीज कलेक्शन अकाउंट्स shall not be used for repayment of any credit facility or can be kept as collateral margin for availing any fund or non-fund based credit facility। तो जो पैसा इन बैंकों के अकाउंट में आएगा 8% वाला या 32% वाला, इनमें जो आएगा कलेक्शन का जो पैसा, उसको ना तो लोन रीपेमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है और ना ही उसको एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी या एज मार्जिन एक्सेप्ट किया जाता है फॉर अवेलिंग एनी फंड और नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी।
क्योंकि ये केवल एक कलेक्शन अकाउंट है, तो ये नॉर्मल करंट अकाउंट नहीं होगा दूसरे बैंकों के लिए। इसीलिए ना तो ये पैसा रोक के रखना है, 2 दिनों के अंदर उसको रिमिट कर देना है, 2 वर्किंग डेज के अंदर, और ना ही उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई लियन एटसेट्रा मेंटेन किया जा सकता है, और ना ही उसको लोन रीपेमेंट के लिए यूज किया जा सकता है। इस केस के अंदर जहां 5 करोड़ एंड मोर वाले क्रेडिट फैसिलिटीज हैं, तो कोई भी नॉन लेंडिंग बैंक करंट अकाउंट ओपन नहीं कर सकता और ना ही कलेक्शन अकाउंट ओपन कर सकता है। तो अगर इन 3 बैंकों को छोड़ दें, बैंक ए को, बैंक बी को, बैंक सी को, अगर बैंक डी करंट अकाउंट ओपन करना चाहे तो बैंक डी क्योंकि नॉन लेंडिंग बैंक है, इसीलिए बैंक डी ना तो करंट अकाउंट ओपन कर सकता है ना ही कलेक्शन अकाउंट ओपन कर सकता है। Now, borrowers not availing cash credit or overdraft from the banking system. तो ये अब हमारे सामने सेकंड सिचुएशन आ गई। पहला सिचुएशन क्या था? पहला सिचुएशन था वेयर सीसी और ओडी दीज आर बीइंग अवेल्ड। तो इसकी हमने 2 कैटेगरीज बनाई थी। लेस देन 5 करोड़ की एक कैटेगरी, 5 करोड़ एंड अबव उसकी दूसरी कैटेगरी। यहां अकाउंट कोई भी बैंक ओपन कर सकता है सब्जेक्ट टू ऑब्टेनिंग द अंडरटेकिंग। यहां पे केवल लेंडिंग बैंक अकाउंट ओपन करेंगे, जिसकी कंडीशन भी हमने देख ली। अब हम बात कर रहे हैं फॉर बोरर्स नॉट अवेलिंग सीसी और ओडी। अगर बोरर सीसी ओडी अवेल नहीं कर रहा है, लेकिन वो टर्म लोन लेटर से अवेल कर रहा है, या वो डिमांड लोन अवेल कर रहा है, या वो वर्किंग कैपिटल टर्म लोन अवेल कर रहा है, तो हाँ, वो सीसी अवेल नहीं कर रहा लेकिन कोई दूसरी फैसिलिटी अवेल कर रहा हो सकता है। तो उस केस में रूल क्या है? अगर एग्रीगेट एक्सपोजर 50 करोड़ या उससे ऊपर है, सो टोटल बैंकिंग सिस्टम का जो एक्सपोजर है वो 50 करोड़ या उससे ऊपर है, बैंक्स टू पुट इन प्लेस एन एस्क्रो मैकेनिज्म। तो उस केस में बैंकों को एक एस्क्रो मैकेनिज्म क्रिएट करना होगा। सो एस्क्रो मैकेनिज्म क्या होता है? एस्क्रो मैकेनिज्म के अंदर एक अकाउंट ओपन किया जाता है किसी भी बैंक के साथ, लेकिन उसके पैसे को यूज कैसे किया जाएगा इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो उसको हम कहते हैं एस्क्रो मैकेनिज्म। तो एस्क्रो मैकेनिज्म किन केसेस में होगा? तो जहां एक्सपोजर 50 करोड़ एंड मोर का है और कैश क्रेडिट नहीं है, कोई और एक्सपोजर है। बोरर शैल बी फ्री टू चूज एनी लेंडिंग बैंक एज देयर एस्क्रो मैनेजिंग बैंक। तो इस केस के अंदर बैंक बोरर को ये फ्रीडम है कि वो किसी भी बैंक को, किसी भी लेंडिंग बैंक को एस्क्रो मैनेजिंग बैंक के तौर के ऊपर चूज कर सकता है, एंड ऑल लेंडिंग बैंक्स शुड बी पार्ट ऑफ दैट एस्क्रो एग्रीमेंट। तो जितने भी लेंडिंग बैंक होंगे वो उस एस्क्रो अरेंजमेंट का पार्ट होंगे, यानी दे विल हैव टू पार्टिसिपेट इन दैट एस्क्रो एग्रीमेंट। Current account of such borrowers can only be opened and maintained by escrow managing bank. तो करंट अकाउंट उनमें से कौन सा बैंक खोलेगा? करंट अकाउंट खोलेगा वो बैंक जिसको एस्क्रो मैनेजिंग बैंक अपॉइंट किया है बाय द बोरर। तो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। एक बार मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। वो बोरर जिनका कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट किसी भी बैंक से नहीं है, लेकिन कोई और एक्सपोजर है, और एक्सपोजर का जो वैल्यू है वो 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो उन केसेस में ये एस्क्रो मैकेनिज्म दे हैव टू पुट इन प्लेस, जहां बोरर किसी भी बैंक को, जो लेंडिंग बैंक है, उसको एस्क्रो मैनेजिंग बैंक के तौर के ऊपर अपॉइंट कर सकता है और दूसरे बैंक उसका मेंबर होंगे। और करंट अकाउंट
ओपन किया जाएगा विद एस्क्रो मैनेजिंग बैंक। तो दिस इज द सिस्टम इन केस ऑफ दीज केसेस। नाउ इसी के अंदर व्हाट इज द नेक्स्ट पोजीशन? अदर लैंडिंग बैंक्स कैन ओपन कलेक्शन अकाउंट्स। तो एस्क्रो मैनेजिंग बैंक के साथ करंट अकाउंट ओपन कर दिया गया, तो करंट अकाउंट विल बी विद एस्क्रो मैनेजिंग बैंक। जो बाकी लैंडिंग बैंक हैं वो भी करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन वो करंट अकाउंट नॉर्मल करंट अकाउंट नहीं होगा, वो एक कलेक्शन अकाउंट होगा। और funds will be remitted from these accounts to the said escrow account at agreed frequency. So इन अकाउंट्स में जो पैसा क्रेडिट होगा कलेक्शन अकाउंट में, उनको एस्क्रो अकाउंट में, यानी करंट अकाउंट जो मेंटेन किया जाता है विद एस्क्रो मैनेजिंग बैंक, तो उस अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और उसके लिए फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी वो आपस में एग्री करेंगे। Banks maintaining collection accounts can debit fees and charges from such accounts before transferring funds to the escrow account. तो बैंकों की अगर कोई फीस है या बैंकों ने कोई चार्जेस रिकवर करने फॉर दिस कलेक्शन अकाउंट, तो पहले अपने वो चार्जेस को रिकवर कर लेंगे और जो बैलेंस मनी है वो एस्क्रो अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। I'm repeating. Aggregate exposure of banking system is 5 crore or more but less than 50 crore. तो जिन केसेस में कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट नहीं है, टर्म लोन हो सकता है, डिमांड लोन हो सकता है, वर्किंग कैपिटल टर्म लोन हो सकता है, तो उनके ऊपर ये रेगुलेशन क्या है? यानी जहां एक्सपोजर 5 करोड़ या उससे ऊपर है, लेस देन 50 करोड़, बिकॉज 50 करोड़ से ऊपर एस्क्रो अरेंजमेंट आ जाएगा। इन केसेस में देर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ओपनिंग ऑफ करंट अकाउंट बाय लेंडिंग बैंक। तो जिन बैंकों ने टर्म लोन, डिमांड लोन या वर्किंग कैपिटल टर्म लोन एटसेट्रा कुछ भी दिया है, तो वो बैंक करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई नॉन लेंडिंग बैंक है तो वो केवल कलेक्शन अकाउंट ओपन कर सकता है। और कलेक्शन अकाउंट ऑलरेडी हम ऊपर देख चुके हैं, तो कलेक्शन अमाउंट का पैसा, अकाउंट का पैसा रीपेमेंट एटसेट्रा के लिए यूज नहीं होगा, वो ट्रांसफर कर दिया जाता है टू ए करंट अकाउंट ऑफ द लेंडिंग बैंक्स। अगर एग्रीगेट एक्सपोजर बैंकिंग सिस्टम का 5 करोड़ से कम है, तो ऑलरेडी हमने सबसे पहले नोट किया था, तो जहां पे एग्रीगेट एक्सपोजर 5 करोड़ से कम है, तो एनी बैंक कैन ओपन करंट अकाउंट by obtaining undertaking that customer shall inform the bank when credit facility becomes 5 crore and above. तो 5 करोड़ या उससे ज्यादा अगर क्रेडिट फैसिलिटी का अमाउंट बन जाता है, अभी 5 करोड़ से कम है, लेकिन जब भी वो 5 करोड़ या उससे ऊपर चला जाएगा तो बोरर इन्फॉर्म करेगा उस बैंक को जिसने करंट अकाउंट ओपन किया है। तो आई एम श्योर यहां तक हर पार्ट हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो अगर ब्रॉडली हम देखें, यहां पे बोरर को हमने अकाउंट होल्डर को या पार्टीज को हमने 3 हिस्सों में बांट दिया है। एक वो लोग जो सीसी या ओडी बैंक से ले रहे हैं, किसी ना किसी बैंक से। एक दो बैंक वो बोरर जो सीसीओडी नहीं ले रहे, लेकिन वो टर्म लोन, डिमांड लोन एटसेट्रा ले रहे हैं। और तीसरे वो लोग जो कहीं से बोरो नहीं कर रहे, सो नो बोरिंग। इनके केसेस में हमने रूल को देख लिया। इनके केसेस में 50 करोड़ से ऊपर है तो एस्क्रो मैकेनिज्म एप्लीकेबल हो जाता है। इन दोनों केसेस के अंदर अगर लेस देन 5 करोड़ है एक्सपोजर, तो एनी बैंक कैन ओपन द अकाउंट। अब हम बात करेंगे इनके एक्सपोजर की। तो इनके साथ रूल क्या है? तो वो कंपनीज, वो पार्टीज जो किसी भी बैंक से बोरो नहीं कर रहे, तो उनके केसेस के अंदर रूल क्या है?
Banks are free to open current account of prospective customer who have not availed any credit facility from the banking system. तो वो बोरोर जिन्होंने बैंकिंग सिस्टम से कोई क्रेडिट फैसिलिटी अवेल नहीं की, ना तो उन्होंने कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट कहीं से अवेल किया, ना उन्होंने टर्म लोन डिमांड लोन कहीं से अवेल किया है, तो उन केसेस में बैंक्स फ्री हैं कि वो करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स के, यानी इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। Banks can open current account without any restriction for borrowers having credit facility only from NBFCs, financial institution and cooperative banks and non-bank institutions aggregate credit facility less than 5 करोड़। अगर कोई बोरोर लोन ले रहा है, क्रेडिट फैसिलिटी अवेल कर रहा है नॉन बैंक फाइनेंस कंपनी से, बैंक से नहीं, एनबीएफसी से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या कोऑपरेटिव बैंकों से या नॉन बैंक इंस्टीट्यूशन से, और क्रेडिट फैसिलिटी का अमाउंट लेस देन ₹5 करोड़ है, तो बैंक्स कैन ओपन करंट अकाउंट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। सो किसी भी रिस्ट्रिक्शन के बगैर बैंक करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे करंट अकाउंट ओपन करने के इंपॉर्टेंट रूल्स। सो इससे पहले कि हम अगले पार्ट में यानी इसके क्वेश्चन आंसर को देखें, दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। क्या आप अपना प्रेपरेशन IIBF बुक्स को यूज करके कर रहे हैं? आर यू प्रिपेयरिंग योरसेल्फ बाय यूजिंग IIBF बुक्स? अगर ऐसा है तो आपके सामने कुछ इश्यूज हो सकते हैं। तो ये इश्यूज कौन कौन से हैं? इन बुक्स को अंडरस्टैंड करने में आपको डिफ़िकल्टी आती है। इनमें जो कुछ लिखा है, जैसे लिखा है, उसको आप बड़ी डिफ़िकल्टी से अंडरस्टैंड करते हैं, फिर भूल भी जाते हैं, फिर दोबारा से उसको अंडरस्टैंड करना पड़ता है। वेरी टाइम कंज्यूमिंग, और इन्हीं वजह से जो आपको टाइम स्पेंड करना पड़ता है वो बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ता है, और आप अपने पूरे सिलेबस को उसी कारण कवर नहीं कर पाते। इनमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन बहुत थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो आप उस प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं कर पाते। तो इनका सॉल्यूशन क्या है? इनका सॉल्यूशन है आवर बेस्ट क्वालिटी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स। इन वीडियो लेसन में जो कॉन्सेप्ट हम एक्सप्लेन करते हैं वो बहुत सिंपल करके एक्सप्लेन करते हैं, तो जिससे आप बड़ी आसानी से उनको अंडरस्टैंड कर जाते हैं, और वो भी बहुत क्विकली अंडरस्टैंड कर जाते हैं। यानी आपकी ये दोनों बिग इश्यूज इनके कारण, इनके चलते बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए, लॉट ऑफ प्रैक्टिस करने के लिए आप यूज कर सकते हैं हमारे क्वेश्चन बैंक को, जिसमें आपको मिल जाते हैं मल्टी चॉइस क्वेश्चंस। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, तो आपकी काफ़ी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके अलावा एग्जाम के पास जाकर के मेमोरी रिकॉल्ड क्वेश्चंस, अगर इनको भी आप कर लेते हैं तो बहुत यूजफुल रहते हैं ये क्वेश्चंस। अगर ये सारा कुछ इतना यूजफुल है तो हमें इसको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। कहाँ पे अवेलेबल है? आप इनको यूज़ कर सकते हैं हमारी ऐप के थ्रू या हमारी वेबसाइट के थ्रू इनको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने इनको यूज़ नहीं किया, सो दिस इज़ द टाइम जब इन्हें आपको यूज़ कर लेना चाहिए। तो चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस की। What is condition for borrowers with aggregate exposure 5 crore or more when it comes to opening current account in the banking system? एक्सपोजर 5 करोड़ और उससे ऊपर अगर है तो कंडीशन क्या है बोरोर के लिए करंट अकाउंट ओपन करने के लिए? सो दे कैन ओपन करंट अकाउंट विद एनी बैंक विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। Borrower can open current account with any one of the bank which has a CCOD facility regardless of their aggregate exposure. They can only open a collection account, and bank with the highest exposure among CC providing bank may open current account. Non-lending banks are allowed to open current account. तो इनमें से कौन सी ऑप्शन आपको लगती है कि केवल वही ऑप्शन करेक्ट आंसर है? तो सभी ऑप्शन को केयरफुली रीड कर लें और फिर बता दें कौन सा ऑप्शन आंसर आपका करेक्ट बनता है। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे सामने है ऑप्शन सी। तो जो बैंक हाईएस्ट एक्सपोजर वाला है
वो तो करंट अकाउंट ओपन करेगा, और जो बाकी बैंक हैं, लैंडिंग बैंक हैं, वो केवल कलेक्शन अकाउंट ही ओपन करेंगे, और नॉन लैंडिंग बैंक करंट अकाउंट ओपन नहीं करेंगे इन केसेस के अंदर। What is requirement of bank to open current account for borrower with aggregate exposure 5 crore and above? तो requirement क्या है? Banks can open current account without any condition. Banks must obtain undertaking from borrowers. Banks must have at least 10% of aggregate exposure. Banks must maintain collection accounts only. तो करंट अकाउंट ओपन करने के लिए जहां एग्रीगेट एक्सपोजर बोरो का 5 करोड़ एंड अबव है, तो इनमें से कौन सी कंडीशन है, कौन सी रिक्वायरमेंट है जो फुलफिल होनी मैंडेटरी है? सो व्हाट इज दैट रिक्वायरमेंट? क्वेश्चन नंबर 2। सभी ऑप्शन को केयरफुली रीड करिए और फिर आंसर को प्रोवाइड कर दीजिए। सो यहां पे जो कंडीशन है वो है कंडीशन B. Banks must obtain undertaking from the borrower. सो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर नहीं बनता है, हमारा करेक्ट आंसर बनता है सी, क्योंकि ये जो अंडरटेकिंग लेना है बोरोर से, ये लेस देन 5 करोड़ वाले बोरोर केसेस के अंदर ही लेना है। जहाँ 5 करोड़ एंड मोर है तो करंट अकाउंट ओपन वही बैंक करेगा जिसका एटलीस्ट 10% एग्रीगेट एक्सपोजर का होगा। व्हाट इज पर्पस ऑफ कलेक्शन अकाउंट्स फॉर बोरर्स विद एग्रीगेट एक्सपोजर 5 करोड़ एंड अबव? तो कलेक्शन अकाउंट ओपन करने का पर्पस क्या है इन केसेस के अंदर? टू फैसिलिटेट रीपेमेंट ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज, टू सर्व एज कोलैटरल फॉर नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज, to remit funds to CCOD maintained with the bank having highest exposure, या to hold balance in non-lending banks। तो पर्पस हमने बताना है उन कलेक्शन अकाउंट्स का। तो जहां मेन बैंक ओपन करते हैं करंट अकाउंट और दूसरे बैंक ओपन करते हैं कलेक्शन अकाउंट्स, तो हमने बताना है उस कलेक्शन अकाउंट किस पर्पस के लिए ओपन किया जाएगा। So this will be for the purpose of remitting the funds to that CCOD account। उस CCOD अकाउंट में वो पैसा रिमिट करने के लिए। What is stance of non-lending banks regarding opening of a current or collection account of borrower with aggregate exposure 5 crore and above? तो जो lending बैंक नहीं है वो क्या कर सकते हैं? अगर एक्सपोजर 5 करोड़ एंड अबव है तो क्या वो करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं? क्या वो कलेक्शन अकाउंट ओपन कर सकते हैं? दे आर अलाउड टू ओपन बोथ करंट एंड कलेक्शन अकाउंट। दे आर अलाउड टू ओपन कलेक्शन अकाउंट ओनली। दे कैन ओपन करंट अकाउंट बट नॉट कलेक्शन अकाउंट। दे आर नॉट अलाउड टू ओपन एनी अकाउंट। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा आंसर क्या बनेगा? तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारा ऑप्शन बनेगा डी। सो नॉन लैंडिंग बैंक्स इन केसेस के अंदर 5 करोड़ एंड मोर वाले केसेस के अंदर कोई अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, ना ही कलेक्शन अकाउंट्स ना ही करंट अकाउंट्स। अंडर व्हाट कंडीशन कैन करंट अकाउंट बी ओपनड और मेंटेन्ड बाय लैंडिंग बैंक फॉर बोरो विद एग्रीगेट एक्सपोजर 50 करोड़ और मोर? तो यहां पे हम बात कर रहे हैं कंडीशन की। करंट अकाउंट और लैंडिंग बैंक के साथ एग्रीगेट एक्सपोजर 50 करोड़ है, तो क्या कंडीशन है वो? लैंडिंग बैंक्स कैन ओपन करंट अकाउंट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। Borrower must choose escrow managing bank and all lending banks should be part of escrow arrangement. Other lending banks can open current account freely. Non-lending banks can open collection accounts. So जहां एक्सपोजर 50 करोड़ या उससे ऊपर है तो इनमें से वो कौन सी कंडीशन है which must be met? So what is that condition? सो दैट कंडीशन इज के एक एस्क्रो अरेंजमेंट इन प्लेस बनाना होगा। तो बोरर मस्ट चूज एन एस्क्रो मैनेजिंग बैंक एंड ऑल लैंडिंग बैंक शुड बी पार्ट ऑफ एस्क्रो एग्रीमेंट। तो एक एस्क्रो अरेंजमेंट दैट हैज टू बी पुट इन प्लेस जिसमें
एक एस्क्रो मैनेजिंग बैंक होगा और बाकी जितने भी लैंडिंग बैंक्स होंगे वो एस्क्रो अरेंजमेंट का एग्रीमेंट का पार्ट होंगे। फ्रेंड, आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो उस क्वेश्चन को आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप कर सकते हैं, वहीं से हम उसको सूटेबली आंसर कर देंगे। अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो ये हमारा ईमेल आईडी है, तो यहाँ पे आप क्वेरी को पोस्ट कर दें और हम आंसर करके आपको सूटेबली हेल्प कर देंगे। आज का सेशन अगर आपको यूजफुल लगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, तो फिर लाइक करने में संकोच ना करें। आपका लाइक करना मीन्स यूट्यूब इस वीडियो को और बहुत सारे स्टूडेंट को दिखाने की कोशिश करेगा, तो इनडायरेक्टली आपका जो लाइक करना है वो दूसरे स्टूडेंट की हेल्प करने के बराबर है। इसका जो लिंक है उसे आप शेयर कर सकते हैं विद योर फ्रेंड्स एंड कोलीग्स। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको हमारे नोटिफिकेशंस नहीं मिल रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमारे सारी नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिले तो सब्सक्राइब करें चैनल को, वो भी बेल आइकन के साथ। तो आज के सेशन को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। हम कंटिन्यू करेंगे दूसरे सेशंस के अंदर इसी प्रकार की और डिस्कशंस को। थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट।